पानी ज़्यादा ठंडा है। पुराने घर, हाँ भाई। और ये देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, उठ चुके हैं हम, सुबह सुबह खड़े, मुंह धो लिया मैंने और सामने का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से और सामने आप देख सकते हैं हिमालय के बर्फीले पहाड़। और इस साल बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं गिरी है। ये देखिए, रात को ही लाइटें ऐसे चमकती हैं, जगमग 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 जगमग। और फिलहाल ठंडा हो रहा है यहाँ भी मौसम। पानी बहुत काफ़ी ठंडा है, ज़्यादा ठंड तो नहीं है पर पानी ज़्यादा ठंडा है। और यहाँ से हम आज, यहाँ मेरा जो प्लान है, हम जाएंगे काशी विश्वनाथ टेम्पल। इस गुप्त काशी का नाम इसलिए पड़ा है, यहाँ पे एक काशी विश्वनाथ टेम्पल भी है। और गुप्त काशी मंदिर के बारे में जब मैं आपको वहाँ जाऊँगा, मंदिर के पास जाऊँगा, तो मैं आपको मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दूँगा और वॉइस ओवर करके। और ये पूरा नीचे मार्केट है, होटल्स वगैरह हैं, यहीं से केदारनाथ जाते हैं। और इससे थोड़ा ही पहले रोड कटती है, वो जाती है तुंगनाथ के लिए। और ये है सारा अपना, जहाँ लोग, सामने देखिए पहाड़, थोड़ा और ऊंचाई में होता तो पहाड़ क्लियर दिखते हैं। और देखिए, आप देख सकते हैं बर्फ़ ही नहीं है, बताओ, बर्फ़ नहीं है पहाड़ों पे। ये सारा नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग का। बर्फ़ ही नहीं दिख रही लोगों को पहाड़ों में, दिसंबर ख़त्म होने को है। दोस्तों, फ़िलहाल हम चाय पीने के लिए आ चुके हैं बाहर। यहाँ से देखिए आप, तगड़ा ही सुंदर नज़ारा। ये देखो आप, ऊपर से मैंने आपको दिखाया, ऊपर से दिखते हैं हिमालयन, जो वो है बर्फ़ के पहाड़ियाँ हैं, रेंजेस हैं। और नीचे से ये सामने दिख नहीं रहा, क्योंकि सामने ये पेड़ आ रहा है तो इससे दिख नहीं रहा। फ़िलहाल मैं चाय पीता हूँ। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप गुप्त काशी आना चाहते हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर आप इंडिया से कहीं से भी आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको आना है हरिद्वार या ऋषिकेश। दोनों जगह से आपको बसेस मिल जाएंगी और मोस्ट प्रोबेबली ऋषिकेश से ही मिलती है। वहाँ से आपका पहला स्टॉप आता है देवप्रयाग, जहाँ पे आप भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देख सकते हैं, जहाँ से नदी गंगा नदी मिल का नाम पड़ता है दोनों नदियों के मिलने के बाद। उसके बाद अगला स्टॉप है श्रीनगर, वहाँ महाधारी देवी के दर्शन कर सकते हैं। फिर अगला स्टॉप है रुद्रप्रयाग, और फिर वहाँ से आप आ सकते हैं गुप्त काशी। और मोस्ट प्रोबेबली आपको गुप्त काशी के लिए डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगी। और अगर नहीं मिलेंगी तो पहले आप श्रीनगर तक आइए, वहाँ से देवप्रयाग, वहाँ से रुद्रप्रयाग के लिए पकड़िए। और उसके बाद रुद्रप्रयाग से आपको बसेस या टैक्सीज मिल ही जाती हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप पुराने घर पीछे। ये चौखंबा वाली पहाड़ी है, ये हमारे घर से भी दिखती है, पर हमारे घर से काफ़ी दूर होती है। और यहाँ देखिए आप, मार्केट खतरनाक ही लग रहा है। तगड़ा ही कुत्ता आ गया सामने। हाँ भाई, क्या क्या। तो दोस्तों, चलो अब बात करते हैं गुप्त काशी की। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे भारत में 3 काशियाँ हैं। पहली काशी है वाराणसी में, और जो 2 काशियाँ हैं वो हैं उत्तराखंड में। एक है उत्तर काशी और एक है गुप्त काशी। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त काशी की। तो दोस्तों, पूर्व काल में, जब आपको पता है कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो दोस्तों युद्ध में पांडवों ने अपने गुरुजनों को मारा था, अपने पितृजनों को मारा था, अपने गुरुओं को, अपने भाइयों को मारा था। और इसी कारण उन पे गो हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। और इन सभी पापों से मुक्ति का पाने के लिए जो पांडव थे, वो नारद मुनि जी के पास गए। और उन्होंने नारद मुनि जी से पूछा कि जो हमारे पास पाप लगा है उसका उद्धार कैसे होगा, हमें इससे मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें पितरों का, हमारे जो पितर हैं उनका उद्धार कैसे होगा। और इसके बाद नारद मुनि जी ने उनका एक समाधान बताया उन्हें, और वो समाधान था कि आपको हिमालय जाना होगा और भगवान शिव की तपस्या करनी होगी, और वही आपको
इस पाप से मुक्त कर सकेंगे। और दोस्तों यह बात सुनकर पांडव थे वो शिव जी की तलाश में चले गए। तो शिव जी थे जो जब उन्हें यह बात चली कि पांडव उनको तलाश रहे हैं तो वो उनसे दूर जाने लगे। और सबसे पहले आए वो उत्तराखंड हिमालय की तरफ आए और हरिद्वार में आए और वहाँ तपस्या करने लग गए। शिव जी अपने ध्यान में मग्न थे। और जब वहाँ पांडव आए तो उन्होंने उनसे बचने के लिए वो दूर गढ़वाल क्षेत्र में आ गए, हिमालय की तरफ और आगे चल दिए। और दोस्तों उसके बाद भगवान शिव जी जब हिमालय की तरफ आए और वो पांडवों से नाराज थे तो वो एक जगह आके अंतर ध्यान हो गए, यहाँ से गुप्त हो गए, विलुप्त हो गए। उनको वो किसी को दिखाई नहीं देते थे। ये उन्होंने सिर्फ पांडवों से बचने के लिए किया था। और जिस जगह वो गए थे आज उसी को हम गुप्त काशी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इसी के साथ पांडव भी शिव जी की तलाश में और आगे बढ़ते गए और उनसे बचने के लिए शिव जी ने एक छल किया उनके साथ ताकि वो पांडवों को ना दिख सके। उन्होंने एक जगह आई, वहाँ उन्होंने एक हजारों भैंसों की उत्पत्ति की जिससे पांडवों का रास्ता अवरुद्ध हो गया। और उन्हीं भैंसों में से एक शिव जी भी थे। और दोस्तों इससे पांडवों का जो रास्ता था वो अवरुद्ध हो गया, वो रुक गया। और फिर जो बलशाली भीम थे, 5 पांडवों में से एक भाई, उन्होंने जय और विजय नामक 2 पहाड़ों पे अपने टांगे रखी और अपने अन्य भाइयों से कहा कि आप एक एक करके जो ये सारी भैंसें हैं मेरे टांगों के नीचे से निकालिए। और जो भैंस शिवजी होंगे, जिसमें शिवजी होंगे, वह भैंस इनके टांगों के नीचे से नहीं जाएगी। और दोस्तों इसके बाद सारे भाइयों ने एक एक करके भैंस हकाने लगे और सारी भैंसें निकल गई और जिसमें शिवजी का अंश था वो वहीं पर रह गई और वो वहीं धरती पर समा गई। और जैसे ही जो भैंस थी वो पृथ्वी में समा रही थी, बलशाली भीम ने उसको पूंछ से पकड़ लिया। और जब भीम ने पूंछ पकड़ ली तो उसके बाद शिवजी ने उनको लिंग रूप में दर्शन दिया और एक आकाशवाणी की और कहा कि हे पांडवों, अब आप अपने जो आप पे गोत्र हत्या, पितृ हत्या और अपने आप का जो हत्या का आप पे पाप लगा था, अब आप उससे मुक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा कि अब आप भी इससे मुक्त हो चुके हैं और आपके पूर्वज भी इससे मुक्त हो चुके हैं जो आप पे पाप लगा हुआ था। और दोस्तों उसके बाद जब उन्होंने पांडवों ने को शिव जी ने लिंग रूप में दर्शन दिए तो केदारनाथ में जो लिंग है उस पर घी मलने की प्रथा स्टार्ट हुई थी उसी समय से। और दोस्तों उसके बाद पांडवों ने एक एक करके सारे पांडवों ने पूजा अर्चना की सब ने। और उसके बाद वहाँ से वो खुद भी अंतर ध्यान हो गए और केदारनाथ मंदिर की स्थापना हुई फिर वहाँ पर। और दोस्तों जो यह मंदिर है काशी विश्वनाथ का, यहाँ पर एक कुंड भी है जिसको मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है और ये भी उसी समय का है, पांडवों के समय का। और दोस्तों इस मंदिर में जब शिव जी तपस्या कर रहे थे और माता पार्वती उनकी सेवा सेवा कर रही थी और यहाँ जो गुप्त काशी का जो जो क्षेत्र था वहाँ पे पानी का बहुत अभाव था, तो माता पार्वती ने भोलेनाथ जी से विनती की कि आप इसकी समस्या का समाधान कीजिए। और दोस्तों उसके बाद भगवान जी शिव जी की कृपा से यहाँ पे ये जो 2 धाराएं दिख रही हैं वो उत्पन्न हुई, एक है गंगा और एक है यमुना। और दोस्तों जो मैंने आपको अभी ये जानकारी बताई वो मैंने प्राप्त करी है जो यहाँ के मंदिर के जो मुख्य पुरोहित हैं श्री जयप्रकाश शुक्ला जी, उनके माध्यम से और यात्राविद सूर्या यूट्यूब चैनल से। तो आप उनको भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों ये गुजरात से आ रखे हैं, गुजराती। अभी इन्होंने कहा फ़ोटो खींच दो हमारी, तो फ़ोटो खींची मैंने। सामने मंदिर है और एक भक्त भी आ रखे हैं यहाँ। हाँ भाई। तो दोस्तों ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, जहाँ हम आए थे वहाँ जाएंगे, जहाँ रूम है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी गए थे हम काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में और अभी दर्शन करके घर की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है। दोस्तों ये है गलियाँ गुप्त काशी की, देख सकते हैं आप। ये सीधे मिलती हैं नीचे रोड पे, ये रास्ता जो जाता है। अभी मैं थोड़ा छानबीन के लिए निकला हूँ यहाँ घूमने के लिए। देखते हैं आसपास कोई जगह होगी, वहाँ जाने की सोच रहा हूँ मैं, इसलिए। हाँ दोस्तों शाम हो चुकी है, मैं चाय पीने के लिए आया हूँ दुकान में कहीं पे लोकल। थक गया मैं थोड़ा, अगले व्लॉग में दिखाएंगे आपको।
और मोस्ट प्रोबेबली त्रिजुगी नारायण। ये है दुकान, समोसा रेडी है अपना। दोस्तों देखिए कितना ही खतरनाक कुत्ता, खतरनाक एकदम। बराबर 16 यार, गुड्डी बराबर 16 रे। खेल यार गुड्डी, खेल यार। अबे खेल यार। फिलहाल मैं यहीं कहीं घूम रहा हूँ और आप देख सकते हैं वो तेरी खतरनाक ही पुराने पुराने घर हैं यहाँ। और देखो एक और छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। डर मुझे इस बात का है बंदर कहीं फोन वोन न छीन दे। देखो अच्छा बंदर का पैर नहीं है। और दोस्तों ये है पूरा गुप्त काशी। हाँ भाई, छोटे छोटे उस्ताद। और बंदर यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा है, ये देखो। बंदर बात कर रहे हैं आपस में, वो देखो है, देखो छोटा उस्ताद इधर आ गया। हाँ भाई, दोस्तों अपना मोटो फिर से यहाँ मिल गया मुझे। ये सुबह मंदिर में मिला था। दोस्तों रात में मार्केट कुछ ऐसा दिखता है गुप्त काशी का, देख सकते हैं आप। खतरनाक ही हो रहा है सीन इधर। ये देखिए चांद भी है पीछे। तुम गाड़ी पर सोच सोच गए जाना बार बार। अभी तक हम यहाँ दोस्तों आग ताप रहे थे। एक दिन हो चुका है यहाँ पूरा गुप्त काशी में। आज के व्लॉग में हमने आपको दिखाया काशी विश्वनाथ मंदिर और थोड़ी बहुत और चीज़ें। चलिए दोस्तों अब डिनर करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा काशी विश्वनाथ गुप्त काशी का व्लॉग। जितना मेरे से हुआ, जितना मैंने जानकारी पता करी, मैंने आपको बता दी है गुप्त काशी और मंदिर के बारे में। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जय काशी विश्वनाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।